ये कहानी है एक राजा जो सारा संसार चला सकता था, लेकिन जिसने अपने दरवाजे अपने सबसे गरीब मित्र के लिए खुले रखे। ये कहानी है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की और उनके गरीब ब्राह्मण मित्र सुदामा की अमर मित्रता की। गुजरात के पोरबंदर में जन्मे थे सुदामा, अत्यंत निर्धन लेकिन विद्वान ब्राह्मण। वहीं मथुरा में जन्मे श्री कृष्ण, स्वयं विष्णु का अवतार। दोनों मिले ऋषि संदीपन के आश्रम में, जहां वे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। साथ पढ़ते, साथ खेलते, साथ भोजन करते, एक दूसरे के दुख सुख में सच्चे मित्र थे। एक बार श्री कृष्ण के लिए सुदामा जंगल से लकड़ी लाते हुए भीग गए और कांपते हुए भी मित्र का कार्य पहले पूरा किया। तभी से श्री कृष्ण के हृदय में सुदामा के लिए अटूट प्रेम बस गया। समय बीत गया, श्री कृष्ण बने द्वारिका के राजा और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण, जिनके घर में कभी भोजन भी नहीं होता। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़ी ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा हैं, वहां क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहां कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा मुस्कुराए और बोले, मैं कृष्ण से कभी कुछ मांग नहीं सकता, लेकिन हाँ, अपने मित्र से मिलने अवश्य जाऊंगा। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी ने कहा, कुछ तो ले जाइए उनके लिए। घर में कुछ नहीं था तो सुशीला ने बच्चों के लिए बचाए हुए टूटे चावल एक कपड़े में बांध दिए। सुदामा चल पड़े, नंगे पांव, हाथ में फटे कपड़े और हृदय में मित्र के दर्शन की ललक लिए। उनके मन में ना कोई इच्छा, ना कोई लालच, बस कृष्ण से मिलने की व्याकुलता। द्वारका देखकर सुदामा दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ए, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा परम मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आए हैं। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आ गई। ये और हमारे कृष्ण का मित्र? फिर भी उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने वे नंगे पांव दौड़ते हुए आए। सुदामा के चरणों में गिर पड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। उन्हें अपने सिंहासन